हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं यूपी सुपर टेट एग्जाम 2026 के लिए भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यहाँ पर जो प्रश्न कंसाइज किए गए हैं, ये प्रश्न जो है पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र के आधार पर ही तैयार किए गए हैं, कंसाइज किए गए हैं। आपको करना क्या है, इस क्लास को जो है एक टेस्ट के तौर पर लेना है। देखिए आप लोग कितने क्वेश्चंस को यहाँ पर सही कर पाते हैं, और यही पैटर्न होगा एग्जाम में साथियों। इसी आधार पर ही सवाल आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि आपने सिलेबस देख ही लिया होगा कि क्या क्या चीजें पेपर में पूछी जाती हैं। आइए एक बार हम आपको दिखा देते हैं जीके जीएस का वेटेज कितना होता है, जीके जीएस में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं सुपर टेट एग्जाम में। यहां पर साथियों अगर हम बात करें जीके जीएस कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, देखिएगा पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन आपका दिया गया है, ये आपका कितने नंबर का आएगा? 10 नंबर का आएगा, ठीक है। और इसमें जो है लगभग आपके जीके जीएस के ही टॉपिक होते हैं। देखेंगे आप लोग, भारतीय संविधान हो गया, हमारी शासन व्यवस्था है, यातायात एवं सड़क सुरक्षा है, और पृथ्वी की संरचना। यानी ये जो 10 नंबर का आपका आएगा, ये भी आपका जो है जीके जीएस का ही पोर्शन होता है, ठीक है। और सेकंड आप देखेंगे सामान्य ज्ञान यानी जीके जीएस और समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर दिया गया है, ये आपका 30 नंबर का आएगा, ठीक है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे साथियों, जो जीके जीएस का खंड होता है, ये आपका 40 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, बढ़िया तरीके से आपको हर एक चीजों को समझना है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस स्पेशल सेशन की। आप लोग धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर साथियों हम लोग हर एक प्रश्न के साथ साथ जो है 2 से 3 एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानने वाले हैं, और वही फैक्ट जानेंगे जो एग्जाम के लिए सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। और ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषयों पर कार्य करने की शक्ति प्रदान की गई है? 18 विषय हैं, 21 विषय हैं, 29 विषय हैं, और आपका दिया है यहाँ पर 30 विषय। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं, आपके पास कुछ सेकंड का समय होगा, हर एक प्रश्न का आप लोग आंसर देते हुए जरूर चलें। देखिएगा, जो लोग यहां पर जा रहे हैं 29 विषय पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथियों ध्यान रखिएगा आप लोग, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है संविधान में 11वीं अनुसूची जो है जोड़ी गई, जिसमें जो है पंचायतों को काम करने के लिए 29 विषय शामिल किए गए। कितने? 29 विषय जो है शामिल किए गए। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया है दोस्तों, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम बात करें 12वीं अनुसूची की, ठीक है, इसी प्रकार आप देखेंगे साथियों 12वीं अनुसूची के तहत जो है नगर पालिकाओं को कुल जो है 18 विषय सौंपे गए हैं। कितने? 18 विषय सौंपे गए हैं। ये भी पॉइंट साथ साथ ध्यान रखें आप लोग। तो यहां पर देखेंगे ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया है वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, 29 विषय, ठीक है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा और कुंजी के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आप लोग यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। मूल अधिकार को, प्रस्तावना को, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बताएं। निम्नलिखित में से किसे जो है भारतीय संविधान की आत्मा और कुंजी के रूप में जाना जाता है? चलिएगा, सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। यहां पर साथियों अगर आप देखेंगे, जो लोग जा रहे हैं सेकंड ऑप्शन पर, प्रस्तावना पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। साथियों प्रस्तावना को जो है संविधान का सार या कुंजी कहा जाता है, क्योंकि यह जो है संविधान के मूल आदर्शों और लक्ष्यों को जो है संक्षेप में दर्शाने का कार्य करता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर आप सवाल पूछेगा कि भारतीय संविधान की आत्मा और कुंजी के रूप में जो है किसे जाना जाता है, तो प्रस्तावना को, बी विकल्प जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि अभी तक जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है, तो सिर्फ और सिर्फ जो है एक बार संशोधन किया गया है। ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक पॉइंट दोस्तों और आप लोग याद रखिएगा, अनुच्छेद 32 को, ठीक है, अनुच्छेद 32 को जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा संविधान का हृदय अथवा आत्मा कहा गया है। ये भी पॉइंट याद रखें। और अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, ठीक है। तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं सेकंड ऑप्शन पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है। भारतीय संविधान की आत्मा और कुंजी के रूप में किसे जाना जाता है? प्रस्तावना को जाना जाता है। बी विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार की दोस्तों अगर हम बात करें, तो यहां पर देखेंगे जो मौलिक अधिकार की अवधारणा है, ये आपका यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से जो है ली गई है।
और मौलिक अधिकार का वर्णन अगर आप देखेंगे भारतीय संविधान में, तो इसका वर्णन भाग 3 में किया गया है, अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत इसको रखा गया है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा मौलिक अधिकार के बारे में। और वर्तमान समय में जो है 6 मौलिक अधिकार निहित है भारतीय संविधान में, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अगर बात करें साथियों, ये अवधारणा अगर आप देखेंगे तो ये आपका आयरलैंड के संविधान से ली गई है। कहां से? आयरलैंड के संविधान से ली गई है। और इसका उल्लेख साथियों देखेंगे अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। कहां पर? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में जो है इसका उल्लेख देखने को मिलता है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इसका उल्लेख अनुच्छेद 32 में किया गया है। और इसे ही अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा जो है संविधान का हृदय अथवा आत्मा कहा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहां पर आप लोग देने का प्रयास करें। चलिए सभी लोग कोशिश करिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री निम्नलिखित में से जो है कौन थे? तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पर, विकल्प ए पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। साथियों स्वतंत्र भारत के जो है पहले मंत्रिमंडल में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को देश का पहला विधि यानी कानून मंत्री जो है बनाया गया था। तो एक विकल्प जो आपका दिया गया है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। यहाँ पर जो डी विकल्प आपका दिया गया है ये भाई कौन थे आपको पता होना चाहिए। ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये भी साथ साथ इस पॉइंट को भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है अस्पृश्यता यानी छुआछूत यानी अनटचेबिलिटी आप कह सकते हैं के उन्मूलन से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ पर आप लोग बताइएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। यहाँ पर जो कंटेंट तैयार किए गए हैं ये कंटेंट जो है पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर के आधार पर ही तैयार किए गए हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है इन सारी क्लासेस को, जो भी क्लासेस आपको यूपी सुपर टेट एग्जाम के लिए दी जा रही हैं जीके जीएस की, इनको आप लोग जरूर अच्छे तरीके से कवर करते हुए चलें, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे विकल्प आपका जो सी दिया है अनुच्छेद 17 दिया है, ये क्या है? ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप सभी दोस्तों को पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा, अनुच्छेद 17 जो है समाज से छुआछूत यानी अस्पृश्यता को पूरी तरह जो है समाप्त करता है और इसका किसी भी रूप में जो है आचरण दंडनीय अपराध घोषित करता है, ठीक है। तो विकल्प जो आपका सी दिया है ये क्या है? बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है मूल अधिकारों की सूची से हटाकर एक कानूनी अधिकार जो है बनाया गया? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग दीजिएगा। यानी साथियों संपत्ति का अधिकार जो था ये पहले आपका जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था और इसे जो है 7वां मौलिक अधिकार माना गया है। क्या भाई? इसे जो है आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा कि पहले जो है 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे और जो 7वां मौलिक अधिकार था वो था आपका संपत्ति का अधिकार, ठीक है। लेकिन साथियों अब जो है इसे क्या बना दिया गया है? इसे जो है एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को जो है अब एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो बी ऑप्शन पर जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वर्तमान स्थिति अगर आप साथियों यहाँ पर देखेंगे, जो संपत्ति का अधिकार है इसको कहां पर रखा गया भारतीय संविधान में? इसे जो है साथियों भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत जो है इसे रख दिया गया है। इस पॉइंट को भी साथ साथ ध्यान रखें, ठीक है। तो बी विकल्प राइट है। अगला सवाल देखें, भारत के राष्ट्रपति को जो है पद और गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहां पर आप दीजिएगा। चलिए फटाफट आंसर बताएं, भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? विकल्प आपका जो डी दिया है दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर डी आपका जो यहां पर दिया गया है ये क्या है? ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार जो है देश के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पद की जो है शपथ दिलाते हैं, ठीक है। तो विकल्प डी जो दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जो है किस समिति की सिफारिश पर जो है जोड़ा गया था और मौलिक कर्तव्य की अवधारणा कहां से ली गई है? इसका उल्लेख भारतीय संविधान में जो है किस भाग में किया गया है, किस अनुच्छेद में किया गया है? ये सारी चीजें भी आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में यदि आपको पता होंगी तो, ठीक है। देखिए भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जो है आप देखेंगे इसे किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। सबसे पहले ये अगर आप जानेंगे
तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है इसे जो है शामिल किया गया था। ठीक है, अब बात करें साथियों अगर हम मौलिक कर्तव्य की देखेंगे, मौलिक कर्तव्य की अगर बात करें तो इस ये अवधारणा जो है रूस के संविधान से ली गई है। कहां से? रूस के संविधान से ली गई है और इसका उल्लेख अगर आप देखेंगे भारतीय संविधान के भाग 4A में देखने को मिलता है और अनुच्छेद 51A में। ठीक है, अनुच्छेद अगर आपसे पूछेगा 51A बताइएगा, भाग अगर आपसे पूछेगा तब आप बताइएगा 4A में। ठीक है, और ये अवधारणा कहां से ली गई है? रूस के संविधान से ली गई है। और मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य जो है शामिल हैं। ये भी पॉइंट साथ साथ ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, तो स्वर्ण सिंह समिति यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ध्यान रखें। अगला सवाल देखिए भाई, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए जो है किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु जो है कितनी होनी चाहिए? ये क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है। इसका आंसर आप लोग बताएं। 18 वर्ष है, 21 वर्ष है, 25 वर्ष है और आपका दिया है 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आप देखेंगे जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर 25 वर्ष पर वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, भारत का नागरिक होने के साथ साथ जो है लोकसभा या राज्य की विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो होनी चाहिए 25 ईयर होनी चाहिए। कितनी? 25 वर्ष होनी चाहिए। विकल्प आपका जो है सी, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करें राज्यसभा और राज्य विधान परिषद का, तो इसमें जो है न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसमें न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? चलिएगा, राष्ट्रपति शासन जो है साथियों यहां पर आपसे पूछा गया है किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जाता है। आपातकाल के बारे में हमने कई बार चर्चा करी है, एक बार हम आपको यहां पर फिर से बताते हैं। देखिएगा, अगर आपसे दोस्तों पूछे कि आपातकाल की अवधारणा भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से ली गई है, तो ये आपका जर्मनी के संविधान से ली गई है। कहां के? जर्मनी के संविधान से ली गई है। और भारतीय संविधान में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 352 में इसमें आप देखेंगे साथियों राष्ट्रीय आपात का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 356 में आप देखेंगे इसमें राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 360 में अगर आप देखेंगे इसमें आपका वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा है? राष्ट्रपति शासन के बारे में पूछा है, तो आप यहाँ पर टिक लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी पर, अनुच्छेद 356 पर। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिएगा, भारत में जो है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन जो है किस वर्ष किया गया था? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप लोग यहां पर बताइएगा। सवाल नंबर 10 का राइट आंसर आपका क्या है? यहां पर आप लोग कोशिश करें आंसर देने के लिए। चलिए साथियों, योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 1950 में जो है योजना आयोग का गठन किया गया। ठीक है, फिर योजना आयोग के स्थान पर साथियों 1 जनवरी 2015 को, कब? 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग का गठन किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 1950 को, लेकिन योजना आयोग को हटा दिया गया। ठीक है, इसके स्थान पर साथियों जो है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। और नीति आयोग के साथियों अध्यक्ष कौन होते हैं? ध्यान रखिएगा, नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, और साथियों नीति आयोग में जो है कभी कभी नीति का जो है फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिए, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल देखें, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है कितने वर्षों का होता है? 4 है, 5 है, अस्थाई नहीं है, बताएं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, आप देखेंगे साथियों। साथियों अगर बात करें हम लोकसभा की, ठीक है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। और यहीं पर बात करें राज्यसभा के सदस्यों को कार्यकाल की, तो इनका जो कार्यकाल होता है साथियों 6 वर्ष होता है। कितना? 6 वर्ष होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। तो विकल्प जो आपका सी दिया है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आप ये भी जानते होंगे साथियों, राज्यसभा जो है ये संसद का जो है उच्च सदन कहलाता है, और जो लोकसभा होती है लोकसभा को जो निम्न सदन कहा जाता है। और राज्यसभा को साथियों इसे अस्थाई सदन बोलते हैं, और लोकसभा को जो है अस्थाई सदन कहा जाता है। ये भी पॉइंट याद रखें। अगला सवाल, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में जो है दल बदल एंटी डिफेक्शन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? बताएं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप लोग यहां पर बताइएगा, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो 10वीं अनुसूची जो है, यहां पर जो लोग सी विकल्प पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, विकल्प आपका जो सी दिया है दोस्तों ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
साथियों, राजनीतिक दल बदल पर रोक लगाने के लिए जो है संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके तहत जो है अयोग्यता का फैसला सदन का जो है अध्यक्ष करता है। ठीक है, तो विकल्प क्या है? सी बिल्कुल राइट है। बस आप इतना सा याद रखिए, आपसे सीधा सवाल पूछ सकता है कि दल बदल जो है किससे संबंधित है, किस अनुसूची से संबंधित है, तो 10वीं अनुसूची से संबंधित है। ये पॉइंट ध्यान रखें। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप लोग बताएं। एकल नागरिकता की बात यहां पर किया गया है, बताएं। तो ये आप अगर देखेंगे तो ये आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया है। कहां से साथियों? ब्रिटेन के संविधान से जो है एकल नागरिकता लिया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किस अनुच्छेद के तहत जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को जो है मूल अधिकार बनाया गया? ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है। इसका आंसर आप लोग बताएंगे, किस अनुच्छेद के तहत जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है? तो वो है साथियों, आप देखेंगे अनुच्छेद 21A। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप जानते होंगे साथियों, अनुच्छेद 21A जो है राज्य को यह निर्देश देता है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को जो है अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराए। ठीक है, तो बी विकल्प क्या है आपका? बिल्कुल सही आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर सवाल नंबर नेक्स्ट है, संसद के 2 सत्रों के बीच जो है अधिकतम कितने समय का अंतराल हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप लोग यहां पर बताइएगा। संसद के जो है 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर 6 महीने का, ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग यहां पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो संसद के 2 सत्रों के बीच जो है अधिकतम कितने समय का अंतराल हो सकता है? तो 6 महीने का अंतराल हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल देखें, किसी राज्य में जो है मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? बताएं। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है। इसका आंसर आप लोग बताएंगे, किसी राज्य में जो है मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या जो है कितनी हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया है 12, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, संविधान के जो है प्रावधानों के अनुसार किसी भी राज्य के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री को मिलाकर कम से कम जो है 12 मंत्री होने अनिवार्य हैं। कितने? 12 मंत्री होने अनिवार्य हैं। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन दिया है ये क्या है? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के किस भाग में जो है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का विस्तार से वर्णन किया गया है? चलिएगा साथियों, आप देखेंगे जो है, आपने पढ़ा भी होगा, नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य देश में जो है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना पर एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है। ठीक है, आपसे सवाल क्या पूछा है? भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का विस्तार देखने को मिलता है? वो है आपका भाग 4। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख अगर आप देखेंगे भारतीय संविधान में, तो अनुच्छेद 36 से 51 में इसका उल्लेख किया गया है, और ये अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई। ये पॉइंट बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो बी विकल्प राइट है। और भाग 3 यहाँ पर जो दिया है साथियों, ये आपका मौलिक अधिकार से संबंधित है। भाग 4 ये जो आपका दिया ये आपका मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ये भी साथ साथ ध्यान रखिएगा। सवाल नेक्स्ट है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? सवाल नंबर 18 का उत्तर बताएं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 18 स्क्रीन पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? अनुच्छेद 44 है। क्या भाई? अनुच्छेद 44 जो आपका दिया है बी ऑप्शन, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये रहा, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो है कौन थे? बताइए। और वर्तमान में साथियों मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है ये भी आप बता सकते हैं अगर आपको पता हो। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया है। तो जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर सुकुमार सेन पर, किस पर? सुकुमार सेन पर जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सुकुमार सेन जो है एक भारतीय सिविल सेवक थे, जिन्होंने जो है 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक जो है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में जो है कार्य किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 20 स्क्रीन पर आंसर दीजिएगा। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे, यदि आप चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हेल्प आपको यहाँ पर श्योर मिलेगी, 100% यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। और जो कंटेंट साथियों यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट है और बिल्कुल पिछले वर्ष के क्वेश्चंस के आधार पर यहाँ पर चीजों को तैयार किया गया है, सिलेबस के आधार पर यहाँ पर कंटेंट को तैयार किया गया है। ठीक है, तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का जो पहला राज्य है वो आपका कौन सा था? वो है साथियों आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश है। बी विकल्प जो आपका दिया है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इसका गठन साथियों कब किया गया था भाषाई आधार पर? तो 1 अक्टूबर 1953 को, ये याद रखिएगा, 1 अक्टूबर 1953 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है कब आयोजित की गई थी? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आप लोग बताइए। चलिए कोशिश करिएगा फटाफट आंसर देने के लिए। तो आप देखेंगे 9 दिसंबर 1946 को। कब? 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की साथियों प्रथम बैठक हुई थी। ठीक है, और इसमें अगर आप देखेंगे अस्थायी अध्यक्ष की बात करें, इसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो विकल्प जो आपका ए दिया है ये क्या है? ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, अगला सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है किसे चुना गया था? अभी साथियों हमने आपको बताया कि भारतीय संविधान सभा के जो है अस्थायी अध्यक्ष अगर आपसे पूछेगा तब आप बताएंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष की अगर बात करें तो तब आप बताएंगे क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और बात करें यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की, ये साथियों आप देखेंगे ये जो है भारतीय संविधान सभा के संघ समिति के अध्यक्ष थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये अस्थायी अध्यक्ष थे और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यानपूर्वक सुनते हुए चलें। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस तिथि को जो है लागू हुआ? बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आप बता सकते हैं। चलिए तो देखिएगा यहां से साथियों दो क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। पहला प्रश्न आपसे इस तरीके से पूछेगा कि भारतीय संविधान को जो है कब अपनाया गया या कब जो है अंगीकृत किया गया? तब आप बताएंगे 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान को अपनाया गया या अंगीकृत किया गया। लेकिन आपसे यहाँ पर सवाल किया है कि भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से किस तिथि को जो है लागू किया गया? तब आप बताएंगे 26 जनवरी 1950 को। बी विकल्प जो आपका दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को साथियों भारतीय संविधान जो है पूर्ण रूप से लागू हुआ। ठीक है, बी विकल्प राइट है। अगला सवाल, शिक्षा को जो है किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया है? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आप कर सकते हैं। तो वो है साथियों आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो कि हुआ था। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा साथियों शिक्षा को समवर्ती सूची में जो है डाला गया ताकि केंद्र और राज्य जो है दोनों इस पर कानून बना सकें। ठीक है, तो बी विकल्प क्या है? बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल देखिए, भारत का जो है सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का जो है सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर लग चुका है, इसका आंसर आप लोग बताएं। भारत का सर्वोच्च सेनापति जो है कौन होता है? सवाल नंबर 25 का आंसर कर सकते हैं प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS, राष्ट्रपति। 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप देखेंगे साथियों विकल्प जो आपका डी दिया है राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी दोस्तों को पता होगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53(2) के अनुसार जो है भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर या सेनापति जो है देश का राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो विकल्प आपका जो यहाँ पर डी दिया गया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें, संविधान के किस अनुच्छेद में जो है धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आप लोग यहाँ पर बताएं। सवाल नंबर 26 का आंसर आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक यानी मनी बिल की परिभाषा दी गई है? वो है साथियों आपका अनुच्छेद 110। विकल्प बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई साथियों, अनुच्छेद 110 में जो है उन विषयों को बताया गया है जो धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं, जैसे टैक्स लगाना, हटाना या सरकार द्वारा जो है कर्ज लेना। तो विकल्प बी क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल देखें, ये रहा, उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है कितनी होती है? 27 का आंसर आप लोग यहाँ पर दीजिएगा।
चलिए साथियों, अगर आपसे सवाल पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु कितनी होती है, तब आप बताएंगे जो है 65 ईयर होती है। और अगर आपसे पूछे उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनकी सेवानिवृत्त की जो आयु होती है वो 62 ईयर यानी 62 वर्ष होती है। विकल्प जो आपका सेकंड दिया है ये क्या है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आप लोग दीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या है? राष्ट्रपति द्वारा। जो लोग यहां पर सी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आप सभी दोस्तों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो जानिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति देश के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो विकल्प आपका जो यहाँ पर सी दिया है ये क्या है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें आप लोग। अगला सवाल देखिएगा, वर्तमान में जो है भारतीय संविधान के कुल कितने भाग और अनुसूचियां हैं? यहां पर आपसे क्वेश्चंस किया है, तो 29 का आप यहां पर आंसर बता सकते हो। वर्तमान में जो है भारतीय संविधान में कुल कितने भाग और अनुसूचियां हैं? चलिएगा, और दोस्तों यहां पर देखेंगे आप लोग ब्रैकेट में लिखा क्या है, मूल रूप के अनुसार। तब आप बताएंगे कितने, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां। कितना, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। विकल्प भी आपका यहां पर जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आप वर्तमान समय में देखेंगे तो जो भाग हो चुके हैं लगभग जो है आप देखेंगे 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और अनुच्छेद की दोस्तों अगर हम बात करें लगभग जो है 450 प्लस, कितना, 400 प्लस जो है आर्टिकल हो चुके हैं विभिन्न संशोधनों को मिलाकर। ठीक है, तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है? अभी हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कशन किया था कि कितने प्रकार के आपातकाल हैं और ये आपातकाल का प्रावधान कहां से लिया गया है। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर पेपर में जो है बनते हैं। देखिएगा, तो आपातकाल की व्यवस्था जो है साथियों जर्मनी के संविधान से ली गई है भारतीय संविधान में। और आपातकाल जो है 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, अनुच्छेद 360 अनुच्छेद 356 में जो है राष्ट्रपति शासन है। अनुच्छेद 360 की बात करें साथियों, इसमें आप देखेंगे जो है इसमें आपका वित्तीय आपातकाल की बात कही गई है। और यही प्रश्न आपसे पूछा है कि वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है अनुच्छेद 360 के तहत। विकल्प सी जो है बिल्कुल क्या है, सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, पंचायतों के चुनाव कराने हेतु जो है निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आप लोग यहां पर दीजिएगा। बताएं, पंचायतों के चुनाव कराने हेतु जो है निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? वो है साथियों आपका राज्य सरकार। क्या भाई, राज्य सरकार है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। आप जानते होंगे साथियों, पंचायती राज यानी राज्य सूची का विषय है, इसलिए साथियों पंचायतों के चुनाव कब कराए जाने हैं इसका अंतिम निर्णय राज्य सरकार करती है। ठीक है, तो विकल्प क्या है, सेकंड क्या है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? 32 का आंसर बताएं। सवाल नंबर 32 का आंसर बताइएगा। मुख्य न्यायाधीश को, केवल राष्ट्रपति को, संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति को, और उसके बाद है प्रधानमंत्री को। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने का अधिकार साथियों किसे प्राप्त होता है? आपको पता होना चाहिए, संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति को। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल क्या है, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, ये रहा। भाई सेशन को आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है और आपके लिए बेहतर चीजें लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जो है किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 33 का आंसर आप लोग यहां पर दे सकते हो। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जो है किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? तो वो था साथियों आपका 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, और अभी तक अगर आप देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ और सिर्फ जो है एक बार साथियों संशोधन किया गया है। ठीक है, ये भी प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप देखेंगे दोस्तों, ये जो पहला संविधान संशोधन हुआ, ये जो पहला संशोधन हुआ था प्रस्तावना में, इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से शब्द? एक आपका समाजवादी, दूसरा आपका धर्मनिरपेक्ष, कहीं कहीं पर आपको पंथ निरपेक्ष देखने को मिलेगा। हालांकि पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष में साथियों अंतर होता है, लेकिन आपको यहां पर जो है क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो पंथ निरपेक्ष है या धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी है, और आपका एक शब्द था अखंडता। अखंडता, क्या? अखंडता शब्द जो है जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में।
ठीक, तो विकल्प ए क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा में कौन करता है। 34 का जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ठीक है, विकल्प सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है निर्वाचन से संबंधित है। 35 का आंसर आप लोग दीजिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग निर्वाचन से संबंधित है, तो यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो लोग यहां पर जा रहे हैं भाग एक्स भी, यानी इसे आप बोल सकते हो भाग 15, ठीक है, भाग 15 विकल्प जो है सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, संविधान का भाग 15 जो है चुनाव प्रणाली और स्वतंत्र चुनाव आयोग की स्थापना से संबंधित है, ताकि देश के जो है निष्पक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपके सामने, सरकारी आयोग का गठन निम्नलिखित में से जो है किसके अध्ययन के लिए किया गया था, बताएं। 36 का आंसर आप लोग दीजिएगा। सरकारी आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसके अध्ययन के लिए किया गया था, तो ये आप देखेंगे साथियों केंद्र राज्य संबंध। ऑप्शन जो ए दिया है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, विकल्प जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें आप लोग, साथियों ध्यान रखें आप लोग, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। दोस्तों, वर्ष 1983 में, कब, वर्ष 1983 में जो है भारत सरकार ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में जो है केंद्र और राज्यों के संबंधों की समीक्षा के लिए जो है इस आयोग का गठन किया गया था। किस आयोग का, सरकारिया आयोग, ठीक है, तो ये आपका किससे संबंधित है, केंद्र राज्य संबंध से। ऑप्शन जो ए दिया है ये क्या है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है। 37 का आंसर आप लोग यहां पर दे सकते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का संरक्षक जो है साथियों कौन है। 37 की अगर यहां पर क्वेश्चंस की बात करें हम, तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं न्यायपालिका, विकल्प आपका सी पर जा रहे हैं, वो क्या है, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, न्यायपालिका है, विकल्प जो आपका सी दिया है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद में जो है ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश राज्यों को जो है दिया गया है। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहाँ पर बताएं, संविधान के किस अनुच्छेद में जो है ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश राज्यों को दिया गया है, तो वो है साथियों आपका अनुच्छेद 40 है। क्या भाई, अनुच्छेद 40 है, ऑप्शन बी करेक्ट है। आप जानते होंगे राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 40 राज्यों को जो है यह साथियों निर्देश देता है कि वे ग्राम पंचायतों का गठन करें और उन्हें जो है स्वायत्त शासन की इकाइयां बनाएं, ठीक है, तो बी क्या है, ऑप्शन राइट है। अगला सवाल ये रहा, भारत सरकार का प्रथम कानूनी सलाहकार जो है या विधि अधिकारी कौन होता है। ये आपके सामने 39 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताएं। भारत सरकार का प्रथम कानूनी सलाहकार या विधि अधिकारी जो है कौन होता है। आप देखेंगे यहां पर जो आपका सही आंसर है वो है भारत का महान्यायवादी। क्या भाई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी जो है ये क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। और साथियों आप देखेंगे अनुच्छेद 76 के तहत भारत का महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे सीधा सवाल पूछेगा कि भारत का महान्यायवादी ये जो है साथियों इसका उल्लेख किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में किया गया, तो अनुच्छेद 76 जो है इसी से संबंधित है। ये प्रश्न एग्जाम में बन चुका है। अगला सवाल देखें, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और ये आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग देने का प्रयास करें। देखते हैं ऐसे कितने लोग हैं जो यहाँ पर बिल्कुल आंसर करते हैं, ठीक है। तो भाई जो भी क्लास है जीके जीएस की आपको दी जाएंगी, बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स ही दिए जाएंगे। और आप एक काम करना, अच्छे तरीके से सारी चीजों को कवर करते हुए चलना। जो फैक्ट आपको बताए जाते हैं वो फैक्ट महत्वपूर्ण होते हैं, ध्यान रखें। यहाँ पर कोई फर्जी फैक्ट, यानी फर्जी फैक्ट का मतलब ये है कि यहाँ पर वही फैक्ट बताए जाएंगे जो फैक्ट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से चीजों को कवर करते हुए चलें। ये क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। सेशन को लाइक कर दीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं जुड़ सकते हैं। यदि आपको चीजें बेहतर लग रही हैं निश्चित रूप से आपको यहाँ पर हेल्प मिलेगी, ठीक है। चलिए शुक्रिया, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, जय हिंद जय भारत।